हाय गाइस। तो आज करते हैं कुछ मन की बात। जैसे इफ़ यू आर अ मैरिड वूमेन तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ये बात। जब हम कुछ नो करना चाहते हैं और अगर आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो वो चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो काम करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो लकीली आई हैव टू ब्यूटीफुल लेडीज इन माई लाइफ जो दे सपोर्ट मी अलोंग अप्स एंड डाउन। दे बोथ आर माई मॉम्स। एक वो जिसने पैदा किया। आई एम लिटिल बिट ओके ओके ओके। एक वो जिसने पैदा किया और एक वो जो मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू मिली है। दे बोथ आर लाइक वेरी 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 important person in my life. Okay. एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर पा रही हूँ, जितना कुछ भी मैं कर रही हूँ, आई एम अ वर्किंग वूमेन। जॉब करती हूँ और घर का भी देखना होता है। अगर आप वर्किंग है तो ये चीज़ आप अच्छे से समझते होंगे कि अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपके लिए कुछ भी कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप करके ही रहेंगे। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाती है तो वो चीज़ करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक फैक्ट है। तो लकीली माय मदर इन लॉ सपोर्ट्स मी अ लॉट। और जर्नी जब मैंने शुरू करी थी अपनी, अ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी इज़ लाइक अ रोल मॉडल एंड शी इज़ अ very strong lady. You can see that both of these ladies are very strong, you can say. So sometimes when I am demotivated तो I just saw कि कितना कुछ लाइफ में हो जाने के बाद भी वो ऐसे खड़ी हुई हैं डट के। तो जब वो इतना कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ डेफिनेटली। हाँ, समटाइम्स आई फील वेरी लो। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वर्क प्रेशर होता है आपके ऊपर, बच्चों को देखना है, घर देखना है, फैमिली देखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैनेज करनी होती है। बट अगर फैमिली सपोर्ट है तो आप काम बहुत ईज़िली कर पाते हो। और मैं अपना यूट्यूब भी मैनेज कर पा रही हूँ, जॉब भी कर पा रही हूँ, बच्चों को भी देख पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली फ्रॉम बोथ साइड, माय मदर साइड भी और यहाँ पर भी, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सपोर्टिव फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, बट आपके अंदर ये लगन भी होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है या मुझे कुछ करना है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो फिर आपको अपना जो फैमिली मेंबर है उनको किस तरीके से कन्विंस करना है। समटाइम्स तो आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं होता। लेकिन अगर आप अपना 100% ट्राई ही नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे कर पाएँगे? देखिए वो बच्चों को समझेंगे। अब जब मैं माँ बनी हूँ देन आई रियलाइज़ कि अच्छा, चीज़ों में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो एक एज के वजह से भी होते हैं। एज गैप बोलते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। बट आपको खुद से भी ये सोचना होगा कि मुझे ये करना है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स टू माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर्स, दे ऑलवेज सपोर्ट्स मी। ऐसा नहीं है कि माय हस्बैंड मोहित कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए रोकता है, नहीं। ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। बट ऐसा नहीं है कि वो मेरी यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहा है, "ओए ये काम मैं नहीं करूँगा, तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे टोकूँगा नहीं।" तो मैंने कहा बस इतना बहुत है कि तुम मुझे मत टोको। बस। तो जब आप माँ बनते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तब आपको उन औरतों का, जो कि आपकी मम्मी हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है आप टुवर्ड्स यू, तब समझ आता है। बिकॉज़ वो आपको लेके कितने पॉज़ेसिव हैं, वो आपको लेके कितना ज़्यादा कि आप उनकी जान हो। जैसे अब मेरे बच्चों में मेरी जान है, तो अब लगता है कि इसलिए मम्मी ऐसे बोलती थी। चीज़ें चेंज होती हैं। I just say thanks to God to give me such wonderful people around me. They supports me and they give a good and
एटमॉस्फेयर अराउंड मी, जिससे कि हर चीज़ करना एक एटमॉस्फेयर बहुत ही रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल। अगर आपके आस-पास का एटमॉस्फेयर नेगेटिव होगा तो डेफ़िनिटली यू कांट इवन कॉन्संट्रेट ऑन योर थॉट्स, या आप कुछ करना चाहेंगे वो भी नहीं कर पाते हैं कभी-कभी। बट व्हेन यू हैव अ गुड एटमॉस्फेयर अराउंड यू, तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ईज़िली कर पाते हैं, जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती है। तो लकीली आई एम द वन, जो मुझे अच्छा परिवार मिला है, सपोर्टिव परिवार मिला है, और आज मन था कुछ ऐसे बात करने का, अपना दिल और आपके सामने खोलने का। और मेरा जहाँ मैं वेयर आई एम वर्किंग, जहाँ मैं जॉब करती हूँ एज़ अ डिज़ाइनर, वहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक है ना, आप अगर आपको माहौल अच्छा मिलता है तो आपके ऊपर जो मेंटली प्रेशर होता है वो कम होता है। तो कहीं न कहीं हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी तो आप ईज़िली अपना काम कर पाएँगे, ये एक फैक्ट है। और बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में कि चलो आज बैठ के बात करी जाए आप लोगों से। आई डोंट नो, आई एम अ इमोशनल पर्सन। अ, बात अगर बच्चों की हो, फैमिली की हो तो डेफ़िनेटली, बात अगर मोहित की हो तो अलग ही होता है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू ओपन योर हार्ट किसी के भी सामने। और हर किसी की लाइफ में ना एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपको जज ना करे, जो आपकी सारी बातें विदाउट इंटरप्शन सुने। वो मतलब उसके लिए सिर्फ आप मायने रखते हो, आप किस साइड हो, आप रॉन्ग हो राइट हो, वो मायने ही नहीं रखता। तो ब्लेसफुली आई हैव दैट टाइप ऑफ पर्सन इन माई लाइफ। माई ब्रदर, ही नेवर गोइंग टू जज मी कभी भी। आई जस्ट हैव कुछ भी तो आई जस्ट कॉल हिम कि ये ले लो, ब्ला ब्ला, ही सेज ठीक है, आप ठीक हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, आई एम ऑलवेज विद यू। एंड लकली माई हस्बैंड, कि इफ आई एम सैड, फ़ोन पे भी वो चीज़ें समझ लेता है कि मैं उदास हूँ या मैं ऑफ़िस में हूँ, मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। मेरे हेलो बोलने से वो चीज़ें वो समझ जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में होने चाहिए जो आपको आपकी वॉइस से समझ पाएँ, आपके मैसेज करने के तरीके से चीज़ें समझ पाएँ। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ़ में हैं तो उनको जाने मत दें, अच्छे से उन्हें पकड़ के रखें। और लाइफ़ में हर किसी की लाइफ़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं और होने भी चाहिए, जस्ट बिकॉज़ लाइफ़ बहुत टफ़ है। बहुत टफ़ है, आपको हर पॉइंट पे अपने लिए स्टैंड लेना होता है, हर पॉइंट पे आपको अपने लिए लड़ना होता है। बट अगर आपको आपका पार्टनर सपोर्टिव है या आपका फैमिली सपोर्टिव है तो आप हर चीज़ ईज़िली कर पाते हो। और क्या बोलूँ, आई एम हैप्पी राइट नाउ अब कि बस चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। आई आई वांट कि मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा अच्छे से ग्रो हो जाए। और बिकॉज़ अभी तो सिर्फ एक यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ अच्छे कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ जिससे आप लोग मुझसे जुड़े रहें। अगर आप इसी तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं टॉक वाली तो फिर मुझे कमेंट करना, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इसी टाइप की बनाएँगे कि कुछ बात की जाएगी आप लोगों से और कुछ शेयर किया जाएगा। फिर आप कुछ शेयर करना, आप अपनी जर्नी शेयर करना मेरे साथ कि आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितना कुछ फेस किया। चलिए, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।